पे चूहे कूद रहे हैं। क्या आज भी हम भूखे सोएंगे? नहीं मेरे बच्चे, सब्र रखो। ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। रानो खाने की तलाश में पुराने बरगद के खोखले में जाती है। वहाँ उसे एक पुरानी चमकती हुई टोकरी मिलती है। ये कैसी अजीब टोकरी है, इसमें से तो सौंधी सौंधी महक आ रही है। जैसे ही छूती है उसमें से गर्मा गर्म समोसा प्रकट होता है। वो उस टोकरी को लेके घर आती हैं। रानो बच्चों को समोसे खिला रही थी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और सुकून थी। वाह माँ, ये समोसा तो बहुत लजीज है। अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बेटा, ये जादुई टोकरी हमारे लिए एक वरदान है। हम समोसा बेचकर अपना घर बनाएंगे। रानो ने एक छोटा सा स्टॉल लगाया है। रानो के गर्मा गर्म समोसे, खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। रानो बहन, एक समोसा देना, ऐसी खुशबू तो पहले कभी नहीं आई। बिल्कुल भाई, ये लीजिए, बस 2 दाने की कीमत है। लालची कालू कौआ अपनी खिड़की से रानो की बढ़ती लोकप्रियता देख रहा है। उसके दिल में जलन और लालच पैदा होता है। ये मामूली चिड़िया रातों रात इतनी अमीर कैसे हो रही है? जरूर कोई काला जादू है। मुझे ये राज जानना ही होगा। कालू कौवा उड़कर अपने चालाक दोस्त लोमड़ी के पास पहुंचता है, जो अक्सर जंगल की खबरें रखता है। लोमड़ी भाई, तुमने देखा रानो का नया ठाट बाट? क्या तुम्हें पता है कि उसके पास इतने समोसे कहाँ से आ रहे हैं? नहीं कालू भाई, मैंने भी सुना है कि उसके पास कोई खजाना हाथ लगा है, पर सच क्या है ये तो परिंदे ही जाने। मैं तो जमीन पर रहता हूँ, मुझे क्या पता। निराश होकर कालू अपने दूसरे दोस्त चील महाराज के पास जाता है, जो ऊंचाइयों से सब कुछ देखता है। चील भाई, तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है। क्या तुमने देखा कि रानो समोसे बनाने का सामान कहाँ से लाती है? अरे कालू, मैंने घंटों उसकी छत पर नजर रखी है। न वो बाजार से मैदा लाती है, न तेल। उसके पास कोई रसोइया भी नहीं है। ये सब मेरी समझ से बाहर है। कालू अकेला बैठा अपनी चोंच खुजला रहा है। वो समझ गया है कि उसके दोस्त भी इस राज से बेखबर हैं। इन निकम्मों को कुछ नहीं पता, सब के सब अंधे हैं। अब मुझे खुद ही साये की तरह उस रानो का पीछा करना होगा। इन निकम्मों को कुछ नहीं पता, सब के सब अंधे हैं। अब मुझे खुद ही साये की तरह उस रानो का पीछा करना होगा। जब तक राज का पता नहीं चलता, मुझे चैन और सुकून नहीं मिलेगा। रानो टोकरी धोने नदी पर आती है। कालू झाड़ियों के पीछे छुपकर देख रहा है। तभी उसकी पुरानी साथी गोरी कौवी दबे पांव उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। कालू, यहाँ झाड़ियों में दुबक कर क्या देख रहे हो? कोई नया शिकार? अरे गोरी, तुम जरा धीरे बोलो। देखो उस रानो चिड़िया को, उसके हाथ कोई खजाना लगा है। शुक्र है मौला, इस टोकरी ने मेरे बच्चों की जिंदगी बदल दी। बस एक बार कहो समोसा हाजिर हो और चमत्कार हो जाता है। अब मेरे बच्चे कभी खाली पेट नहीं सोएंगे। सुना तुमने? वो टोकरी नहीं, समोसों की खान है। ओह, तो ये राज है। कालू, अगर ये टोकरी हमारे हाथ लग जाए तो हमें इस उम्र में मेहनत करने की क्या जरूरत? पूरा जंगल हमारे कदमों में होगा। सही कहा गोरी। अब ये टोकरी हमारी होगी। बस आज रात का इंतजार करो। जब वो सो रही होगी, हम अपनी चाल चलेंगे। रानो और बच्चे सो रहे हैं। कालू चुपके से खिड़की से अंदर आता है और जादुई टोकरी चुराकर असली की जगह एक वैसी ही दिखने वाली मामूली टोकरी रख देता है। अब आएगा मजा। कल से जंगल का राजा मैं हूँ। रानो बाजार में है, भीड़ जमा है, लेकिन टोकरी से समोसे नहीं निकल रहे थे। रानो बहन, क्या हुआ? सूरज सिर पर आ गया है और पेट में भूख की आग चल रही है। जल्दी करो। बस 1 मिनट हरिया भाई, पता नहीं आज क्या हो रहा है। समोसा हाजिर हो, समोसा हाजिर हो। अरे, कुछ निकल क्यों नहीं रहा? कल तक तो तुम बड़े दावे कर रही थी रानो। क्या अब अमीर होते ही गरीबों को तरसाना शुरू कर दिया? नहीं नहीं, मेरा यकीन मानिए, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। ये टोकरी ये काम क्यों नहीं कर रही?
बाजार के दूसरी तरफ कालू ने अपना ढाबा खोल लिया है। वो जादुई टोकरी से समोसे निकाल रहा है। आओ आओ, असली समोसे यहाँ है। रानो तो एक ठग है, मेरे पास आओ। देखा भाइयों, रानो ने आपको धोखा दिया, पर कालू भाई बड़े दिल वाले हैं। जो हमें दाने देगा उसे गर्मा गर्म समोसा मिलेगा। समोसा हाजिर हो। टोकरी से धुआं निकलता है और एक कुरकुरा समोसा बाहर आता है। भीड़ रानो को अकेला छोड़कर कालू की तरफ दौड़ पड़ती है। रानो रोती हुई घर लौट रही है। उसके पास बच्चों के लिए दूध खरीदने के पैसे भी नहीं बचे। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। माँ, उदास मत हो, हम फिर से दाने चुन लेंगे, पर आप मत रो। जंगल का सबसे बुजुर्ग और समझदार उल्लू रानो को बुलाता है। रानो, परेशान मत हो। जादुई चीजें सिर्फ साफ दिल वालों के पास टिकती हैं। कालू का लालच ही उसे डुबोएगा। कल तुम कालू के पास जाओ। कालू घमंड में चूर था। रानो वहाँ पहुँचती है। कालू भाई, मेरी टोकरी लौटा दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। कैसी टोकरी? ये मेरी है, देखो, समोसा हाजिर हो। अचानक टोकरी से समोसे की जगह जलते हुए अंगारे और कांटे निकलने लगते हैं। कालू के पंख जलने लगते हैं। वो दर्द से चिल्लाता है। जादुई टोकरी हवा में उड़ने लगती है। बचाओ, ये क्या हो रहा है? ये टोकरी मुझे मार डालेगी। टोकरी ने तेरा लालच भांप लिया है कालू। सच उगल दे, वरना खाक हो जाएगा। कालू सबके सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है। मुझे माफ कर दो, मैंने रानो की टोकरी चुराई थी। ये लो अपनी बला, मुझे नहीं चाहिए। जैसे ही रानो टोकरी को छूती है, आग बुझ जाती है। अगले दिन से रानो ने अब एक मुफ्त लंगर शुरू किया। बच्चों, याद रखना, जो चीज दूसरों का हक मार कर ली जाए वो कभी बरकत नहीं देती। सच है माँ, ईमानदारी की सूखी रोटी भी लालच के समोसों से बेहतर है। लालच और धोखे की नींव पर खड़ा महल जल्द ही गिर जाता है, जबकि ईमानदारी और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। रानो के बच्चे कुकू और गुड़िया जंगल के पक्षी स्कूल से उदास लौट रहे थे। उनके पास अच्छे घर घोंसले नहीं थे और दूसरे अमीर पक्षी उनका मजाक उड़ाते हैं। माँ, क्या हम हमेशा गरीब ही रहेंगे? स्कूल में बाज के बच्चे हमें पुराना घोंसला कहकर चिढ़ाते हैं। मेरे नन्हे फरिश्तों, अमीरी पंखों से नहीं, दिल से होती है। अपनी मेहनत पर यकीन रखो, एक दिन सब ठीक होगा। रानो झील के पास से जा रही थी, तभी उसे पानी में डूबती हुई एक नीली तितली दिखाई दी। रानो अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में कूदती है और उसे बचा लेती है। घबराओ मत नन्ही तितली, तुम सुरक्षित हो। तभी एक तेज रोशनी होती है और तितली एक सुंदर नीलम परी में बदल जाती है। तुमने एक परी की जान बचाई है रानो। तुम्हारी सादगी और बहादुरी ने मेरा दिल जीत लिया। परी अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाती है। रानो के सामने एक चमकता हुआ नीला कमल प्रकट होता है। रानो, ये नीला कमल जादुई है। इसे अपने घर के कोने में रखना। जब भी तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करोगी, इसकी एक पंखुड़ी झड़ेगी और तुम्हारे घर में खुशहाली और कीमती मोती बरसेंगे। शुक्रिया परी माँ, मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगी। रानो घर पहुंचकर बच्चों को सब बताती है। वो कमल को बीच घर में रखते हैं। पूरा घर नीली रोशनी से भर जाता है। वाह माँ, ये तो जुगनू से भी ज्यादा चमक रहा है। क्या अब हम अमीर हो गए? नहीं बेटा, ये तभी फल देगा जब हम दूसरों के आंसू पोंछेंगे। ये लालच के लिए नहीं, भलाई के लिए है। कालू कौवा और गोरी कौवी एक पुराने खोखले पेड़ में छिपे हैं। वो खिड़की से रानो के घर की नीली रोशनी देखते हैं। देख रहे हो कालू, उस रानो की किस्मत फिर जाग उठी है। वो रोशनी आम नहीं है। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। पिछली बार टोकरी चुराई थी, इस बार हम उस जादू की जड़ ही काट देंगे। जंगल में सूखा पड़ा है, पक्षी प्यासे और भूखे हैं। रानो नीलम कमल के पास बैठकर प्रार्थना करती है और अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा एक बूढ़ी चिड़िया को दे देती है। माताजी, आप ये खाइए, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है।
तभी घर के अंदर कमल की एक पंखुड़ी गिरती है और पूरा आंगन अनाज के दानों और पानी के घड़ों से भर जाता है। उसी जंगल में हरिया तोता और हरियाली तोती अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रानो के घर के बाहर पहुंचते हैं। रानो बहन, कहीं कोई फल नहीं बचा। मेरे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। घबराओ मत भाई, ऊपर वाले ने चाहा तो कोई भूखा नहीं रहेगा। रानो घर के अंदर जाकर कमल के सामने हाथ जोड़ती है। तभी एक पंखुड़ी और गिरती है। अचानक आंगन में ताजे रसीले आम और ठंडे पानी के छोटे छोटे कटोरे प्रकट हो जाते हैं। शुक्र है भगवान, रानो तुम हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। रानो बहन, वो नदी किनारे जो बुलबुल का परिवार है, वो भी बहुत परेशान है। उसके बच्चे बीमार हैं। रानो खुद अनाज की पोटली लेकर बुलबुल चिड़िया के पास जाती है, जो अपने बीमार बच्चों के कारण कहीं बाहर नहीं जा पा रही थी। रानो, मैं दाना लेने भी नहीं जा सकती। मेरे बच्चे बहुत कमजोर हो गए हैं। बुलबुल बहन, हिम्मत मत हारो। ये अनाज लो और अपने बच्चों को खिलाओ। जैसे ही रानो अनाज देती है, नीलम कमल की चमक बुलबुल के घर तक पहुंचती है। बीमार बच्चे चहचहाने लगते हैं और उनके पंखों में नई जान आ जाती है। धीरे धीरे पूरे जंगल में खबर फैल जाती है। रानो के घर के बाहर कतार लग गई है। कुकू और गुड़िया भी अपनी माँ के साथ मिलकर सबको दाना और पानी बांट रहे थे। माँ देखो, सबकी आंखों में अब कितना सुकून है। हाँ बेटा, जब हम दूसरों का पेट भरते हैं तो हमारा अपना दिल भर जाता है। यही इस जादुई कमल की असली बरकत है। रानो ने पूरे जंगल के लिए लंगर लगा दिया है। हर कोई उसे दुआएं दे रहा है। कालू और गोरी भीड़ में छिपकर ये सब देख रहे हैं। गोरी, अगर वो कमल हमारे पास हो तो हम हर दाने के बदले सोने का तिनका मांगेंगे। हम इस जंगल के राजा और रानी बनेंगे। पर वो परी का जादू है कालू, हमें सावधानी से काम लेना होगा। गोरी और कालू एक बीमार पक्षी का भेष बनाकर रानो के घर पहुंचता है। वो खांसने का नाटक कर रहा है। रानो बहन, मैं बहुत बीमार हूँ। क्या मैं आज रात तुम्हारे आंगन में सो सकता हूँ? इस नीली रोशनी से मुझे सुकून मिलता है। जरूर कालू भाई, इंसानियत सबसे ऊपर है। आप यहाँ आराम कीजिए। जब सब सो जाते हैं, कालू और गोरी चुपके से कमल के पास पहुँचते हैं। वो उसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश करते हैं। जल्दी करो कालू, इसे झोले में डालो। इसके जाते ही रानो फिर से वही गरीब चिड़िया बन जाएगी। ये रहा मेरा जैकपॉट। अब हम यहाँ से दूर बादलों के पार अपनी सल्तनत बनाएंगे। कालू और गोरी कमल को लेकर बहुत ऊंचा उड़ जाते हैं। वो एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर कमल से फरमाइश करते हैं। ए जादुई फूल, अब हमें हीरे जवाहरात दे। हमें सोने का महल चाहिए। लेकिन कमल काला पड़ने लगता है और उसमें से बदबूदार धुआं निकलने लगता है। वही रानो सोकर उठती है और कमल को गायब देख फूट फूट कर रोने लगती है। बच्चे भी दुखी हैं। माँ, क्या परी हमसे नाराज हो गई? नहीं बेटा, किसी ने हमारी खुशी चुरा ली है। पर मुझे अपनी अमीरी का दुख नहीं, मुझे उन भूखे पक्षियों की चिंता है जो आज खाने आएंगे। कालू और गोरी कमल को जितना ज्यादा लालच से आदेश देते हैं, पहाड़ी उतनी ही तेज कांपने लगती है। पत्थर गिरने लगते हैं। भागो कालू, ये फूल तो हमें मार डालेगा। ये तो पत्थर बरसा रहा है। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी दौलत है। अचानक नीलम परी प्रकट होती है। उसकी आंखों में गुस्सा है। वो अपनी छड़ी से कालू और गोरी को एक पेड़ पर लटका देती है। मूर्ख पक्षियों, ये कमल दया से खिलता है, लालच से नहीं। तुमने इसे चुराकर अपना विनाश खुद चुना है। हमें बचा लीजिए, हम मर जाएंगे। परी कमल को वापस रानो के पास ले आती है। कालू और गोरी को सजा के तौर पर हमेशा के लिए बेघर कर दिया जाता है। रानो सबको माफ कर देती है, पर उन्हें अपने घर से दूर रहने को कहती है। कालू भाई, दौलत छीनने से नहीं, बांटने से बढ़ती है। आपने अपनी नीयत खो दी। रानो, तुम्हारी दया ही इस कमल की असली शक्ति है। अब ये कभी मुरझाएगा नहीं।
अब रानो का घर एक छोटा सा महल बन गया है, जहाँ हर दुखी पक्षी को सहारा मिलता है। कुकू और गुड़िया अब स्कूल में गर्व से सिर उठाकर चलते हैं, क्योंकि उनकी माँ जंगल की सबसे प्यारी चिड़िया है। चीकू, अरे यार, रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? रानो, मुझे नया गेमिंग कंसोल चाहिए, पर मम्मी नहीं दे रही। जानते हो चीकू, जिंदगी में चीजें मांगने से नहीं मिलती, दूसरों की मदद करने से मिलती है। ये सब बातें हैं रानो, मुझे तो बस वो कंसोल चाहिए। ठीक है, तो चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। रानो अपने चमकते लॉकेट को छूती है, ठीक वैसे जैसे डोरेमोन अपनी जेब में हाथ डालता है। एक चमकदार यूनिवर्सल पावर बैंक प्रकट होता है। ये लो चीकू, एक जादुई यूनिवर्सल पावर बैंक। ये कभी खत्म नहीं होता, जहाँ भी किसी को जरूरत हो दे देना। पर रानो, मुझे तो गेम चाहिए था, इस बैटरी का मैं क्या करूँ? भरोसा रखो चीकू, बस निकलो बाहर और देखो क्या होता है। चीकू पावर बैंक लेकर बाहर निकलता है। पार्क के रास्ते पर उसे पड़ोसी कबीर मिलता है। वो अपना ड्रोन लिए परेशान खड़ा था। यार चीकू, आज स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एगेल वीडियो शूट करना था, पर ड्रोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई। अब क्या होगा? चीकू पावर बैंक को देखता है, फिर कबीर को, फिर सोचता है। चीकू के दिमाग में रानो की बात गूंजती है, जहाँ भी जरूरी लगे वहाँ दे देना। रुको कबीर, ये लो मेरा जादुई पावर बैंक, ड्रोन चार्ज हो जाएगा। ड्रोन उड़ान भरता है। कबीर खुशी से उछलता है। वो शानदार एरियल वीडियो शूट करता है। कबीर कुछ सोचकर अपने बैग से एक हाईटेक स्केटबोर्ड निकालता है। कबीर मुस्कुराते हुए स्केटबोर्ड चीकू की ओर बढ़ाता है। थैंक यू यार, तुमने मेरा प्रोजेक्ट बचा लिया। ये स्केटबोर्ड लो, मैं इसका अब इस्तेमाल नहीं करता, पर ये बिल्कुल सही हालत में है। अरे वाह, ये तो बहुत कूल है। थैंक यू कबीर। चीकू स्केटबोर्ड पर मजे से जा रहा है, तभी उसे पीहू दिखती है। वो भारी भारी शॉपिंग बैग से दबी जा रही थी और थकान से हाँफ रही थी। हाय राम, घर अभी बहुत दूर है और ये सामान इतना भारी है, मुझसे नहीं उठाया जाएगा। चीकू रुकता है, एक पल सोचता है, फिर मुस्कुराता है। पीहू रुको, इस स्केटबोर्ड पर सारा सामान रख दो, मैं धकेल दूंगा, बहुत आसान हो जाएगा। चीकू स्केटबोर्ड धकेलते हुए पीहू का सारा सामान उसके घर तक पहुंचा देता है। पीहू बहुत खुश होती है। पीहू घर के अंदर जाती है और एक शानदार वायरलेस हेडफोन लेकर आती है। चीकू, तुमने आज मेरी बहुत मदद की। ये वायरलेस हेडफोन लो, बहुत महंगा है, बस माइक में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन सुनने के लिए एकदम बेस्ट है। थैंक यू पीहू, ये तो कमाल का है। चीकू हेडफोन लगाकर आगे बढ़ता है। तभी उसे कॉलोनी के कोने में ऋषि और शेरा मिलते हैं। दोनों एक लैपटॉप के सामने माथा पकड़े बैठे थे। ऋषि लैपटॉप की स्क्रीन देखकर गुस्से में बड़बड़ाता है। हो, बिना हेडफोन के वीडियो एडिटिंग नहीं हो रही, आवाज और वीडियो मिलाना इम्पॉसिबल है। यार, हमारा हेडफोन तो टूट गया था, अब क्या करे? चीकू रुकता है, ऋषि को देखता है, हेडफोन हाथ में लेता है। चीकू जानता है ऋषि उसे अक्सर परेशान करता था, फिर भी वो एक पल सोचकर आगे बढ़ता है। ऋषि, तुम मेरा हेडफोन ले लो, इसमें माइक में थोड़ी दिक्कत है, पर एडिटिंग के लिए बिल्कुल काम आएगा। ऋषि हेडफोन लेकर पहले हैरान होता है, फिर चीकू की इस उदारता को देखकर उसका दिल पिघलता है। ऋषि हेडफोन लगाता है, एडिटिंग होने लगती है। वो राहत की सांस लेता है। अरे, ये तो काम कर रहा है, थैंक्स चीकू। ऋषि शेरा की तरफ देखता है, शेरा इशारा करता है। दोनों अंदर जाते हैं। थोड़ी देर बाद ऋषि एक पुराना लेकिन शानदार डिजिटल ग्राफिक टैबलेट लेकर आता है। चीकू, ये रख लो, मेरे पापा ने नया दिला दिया है। ये पुराना है पर एकदम सही काम करता है, तुम्हारे काम आएगा। वाओ, थैंक यू ऋषि। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, शेरा के घर के बाहर एक छोटी बच्ची रो रही थी, शेरा की छोटी बहन। भैया, मेरा टैबलेट गिरकर टूट गया, अब ऑनलाइन क्लास कैसे होगी? मम्मी बहुत डांटेंगी। सभी रुक जाते हैं। चीकू बच्ची को देखता है, फिर ग्राफिक टैबलेट को।
रो मत, ये लो ग्राफिक टैबलेट, इसे लैपटॉप से जोड़ो, तुम इस पर पढ़ाई कर सकती हो, ड्राइंग भी होगी। बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आती है। वो टैबलेट लेकर खुशी से भागती है। शेरा ये सब देख रहा था। वो अंदर भागता है और कुछ देर बाद एक चमकता हुआ रेयर गेमिंग कीबोर्ड लेकर आता है। कीबोर्ड की RGB लाइट्स जगमगाती हैं। चीकू की आंखें चमक उठती हैं। चीकू भाई, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुमने बिना कुछ सोचे मेरी बहन की मदद की। ये गेमिंग कीबोर्ड लो, ये रेयर एडिशन है, गेमिंग के लिए एकदम बेस्ट। शेरा, ये तो बहुत कीमती है। कोई बात नहीं भाई, तुमने जो किया वो इससे भी बड़ा है। चीकू कीबोर्ड हाथ में लेकर घर की ओर चलने लगता है। उसके हाथ में बढ़िया कीबोर्ड है, पर गेमिंग के लिए कंसोल नहीं है। वो उदास हो जाता है। चीकू रुककर रानो को देखता है, जो पेड़ पर बैठी थी। रानो, आज मैंने सबकी मदद की। पावर बैंक दिया, स्केटबोर्ड दिया, हेडफोन दिया, टैबलेट भी दे दिया, पर मेरे पास कंसोल अभी भी नहीं है। चीकू का मन भारी होता है। मेरे पास ये शानदार कीबोर्ड है, पर खेलूंगा किस पर? चीकू, धैर्य रखो, अच्छाई का फल जरूर मिलता है, बस थोड़ा और चलो। चीकू लगभग अपने घर पहुंच गया था। तभी एक बड़ी लग्जरी कार रुकती है और पड़ोसी अंकल उतरते हैं। वो बहुत परेशान थे। ओ नहीं, स्मार्ट लॉक का सिस्टम क्रैश हो गया है। चाबी अंदर है और दरवाजा नहीं खुल रहा। मेरे लैपटॉप में एक खास कीबोर्ड शॉर्टकट से ये ओवरराइड होता है, पर मेरा कीबोर्ड घर के अंदर है। चीकू चमकते कीबोर्ड को देखता है। उसको एक आइडिया आता है। अंकल रुकिए, इस गेमिंग कीबोर्ड में प्रोग्रामेबल कीज होती हैं, शायद इससे काम हो। चीकू कीबोर्ड को अंकल के लैपटॉप से जोड़ता है। ध्यान से शॉर्टकट की सेट करता है। उंगलियां तेजी से चलती हैं। अब ये की दबाइए अंकल। क्लिक, दरवाजा खुल जाता है। पड़ोसी अंकल के चेहरे पर बड़ी राहत और खुशी आती है। बेटा, तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान बचा लिया। अंदर जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। मैं एक बड़ी टेक कंपनी में काम करता हूँ। आज तुमने जो किया वो कमाल है। अंकल घर के अंदर जाते हैं और एक बड़ा शानदार बॉक्स लेकर आते हैं। ये अल्ट्रा प्रो गेमिंग कंसोल लो बेटा। ये मेरी कंपनी का नया प्रोटोटाइप था। अब ये तुम्हारा है, इनाम के तौर पर। चीकू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बॉक्स को छूता है। उसको सपने जैसा लगता है। ये सच में मेरे लिए है। OMG! बिल्कुल, तुम इसके हकदार हो बेटे। चीकू दौड़कर घर पहुंचता है। मम्मी दरवाजे पर खड़ी थी। चीकू उनसे लिपट जाता है और रोते हंसते हुए सब बताता है। मम्मी हैरान होती है, फिर प्यार से चीकू के बाल सहलाती है। मम्मी देखो, गेमिंग कंसोल। और आज मुझे समझ आया, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो यूनिवर्स हमारी मदद करता है। शाबाश मेरे बेटे, ये तुम्हारी अच्छाई और दिल की दरियादिली का फल है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। खिड़की पर रानो बैठी मुस्कुरा रही थी। पंख फड़फड़ाती है। थैंक यू रानो, तुमने आज मुझे असली खुशी का मतलब समझाया। रानो उड़ने की तैयारी करती है।